इक़्तिदार और ओहदे की ताकत ही सियासतदान को मुखालिफिन को कुचलने पर मुसलसल उकसाती है। मंसूर अली खान ने कहा कि अमेरिका में खड़े होकर जब एक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं अपने मुखालिफिन को रुलाऊंगा, तो उसके बाद मुक़द्दमात की एक भरमार देखने को नजर आई। ताकत के खुमार में ऐसे मुक़द्दमात बनाए जाते थे कि पहले मुखालिफिन की गिरफ्तारी हो जाती थी और इंक्वायरी बाद में होती थी। मंसूर अली खान ने कहा ताकत का ये तवाज़ुन जैसे ही बदला, जेल में कैद सियासतदान इक़्तिदार में आ गया और जो मुखालिफिन के एसी उतारने की बातें करते थे वो फिर अटक जेल की सख्तियों का तज़किरा करने लगे और उस पर एक के बाद एक ऐसे मुकदमा दर्ज हुए जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम ही ये है। इसके अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया ताकि उसे भी मालूम हो कि जब सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल जाती है तो कैसे तकलीफ की शिद्दत में इजाफा होता है। मंसूर अली खान का ये भी कहना था कि इक़्तिदार की आसानियों से जेल की सख्तियों तक दायरों का ये सफर सियासतदानों के लिए नया नहीं हो सकता कि आज के हुक्मरान भी कल जेलों में हों और जो आज जेल में है कल वो हुक्मरान बन जाए। पैनामा और कामा की कहानी भी आज हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत के साथ खत्म हो गई और हो सकता है कल साइफर और 190 मिलियन पाउंड वाले मुकदमात का अंजाम भी यही हो। कल तक इमरान खान इक़्तिदार में थे और नवाज शरीफ जेल में थे और आज इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में। सवाल यह है कि ये नादान और भोले सियासतदान अपने ओहदे की ताकत को अपनी ताकत क्यों समझ बैठते हैं और ये सिलसिला कहीं पर रुकेगा या यूं ही चलता रहेगा। आज के हुक्मरान कल जेल में और जो आज जेल में है वो कल हुक्मरान बन जाएगा। मंसूर अली खान के बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि कौन कब इक़्तिदार की कुर्सी से उतरकर जेल की चटाई पर बैठ जाए। मुल्क की सियासत को देखते हुए इस सवाल का जवाब तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इक़्तिदार का नशा इतना सर चढ़कर बोलता है कि कुर्सी पर बैठते ही हर सियासतदान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इक़्तिदार और ओहदे की ताकत ही सियासतदान को मुखालिफिन को कुचलने पर मुसलसल उकसाती है। मंसूर अली खान ने कहा कि अमेरिका में खड़े होकर जब एक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं अपने मुखालिफिन को रुलाऊंगा, तो उसके बाद मुकदमात की एक भरमार देखने को नजर आई। ताकत के खुमार में ऐसे मुकदमात बनाए जाते थे कि पहले मुखालिफिन की गिरफ्तारी हो जाती थी और इंक्वायरी बाद में होती थी। मंसूर अली खान ने कहा ताकत का ये तवाज़ुन जैसे ही बदला, जेल में कैद सियासतदान इक़्तिदार में आ गया और जो मुखालिफिन के एसी उतारने की बातें करते थे वो फिर अटक जेल की सख्तियों का तज़किरा करने लगे और उस पर एक के बाद एक ऐसे मुकदमा दर्ज हुए जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम ही ये है। इसके अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया ताकि उसे भी मालूम हो कि जब सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल जाती है तो कैसे तकलीफ की शिद्दत में इजाफा होता है। मंसूर अली खान का ये भी कहना था कि इक़्तिदार की आसानियों से जेल की सख्तियों तक दायरों का ये सफर सियासतदानों के लिए नया नहीं हो सकता कि आज के हुक्मरान भी कल जेलों में हों और जो आज जेल में है कल वो हुक्मरान बन जाए। पैनामा और कामा की कहानी भी आज हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत के साथ खत्म हो गई और हो सकता है कल साइफर और 190 मिलियन पाउंड वाले मुकदमात का अंजाम भी यही हो। कल तक इमरान खान इक़्तिदार में थे और नवाज शरीफ जेल में थे और आज इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में। सवाल यह है कि ये नादान और भोले सियासतदान अपने ओहदे की ताकत को अपनी ताकत क्यों समझ बैठते हैं और ये सिलसिला कहीं पर रुकेगा या यूं ही चलता रहेगा। आज के हुक्मरान कल जेल में और जो आज जेल में है वो कल हुक्मरान बन जाएगा। मंसूर अली खान के बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि कौन कब इक़्तिदार की कुर्सी से उतरकर जेल की चटाई पर बैठ जाए। मुल्क की सियासत को देखते हुए इस सवाल का जवाब तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इक़्तिदार का नशा इतना सर चढ़कर बोलता है कि कुर्सी पर बैठते ही हर सियासतदान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इक़्तिदार और ओहदे की ताकत ही सियासतदान को मुखालिफिन को कुचलने पर मुसलसल उकसाती है। मंसूर अली खान ने कहा कि अमेरिका में खड़े होकर जब एक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं अपने मुखालिफिन को रुलाऊंगा, तो उसके बाद मुकदमात की एक भरमार देखने को नजर आई। ताकत के खुमार में ऐसे मुकदमात बनाए जाते थे कि पहले मुखालिफिन की गिरफ्तारी हो जाती थी और इंक्वायरी बाद में होती थी। मंसूर अली खान ने कहा ताकत का ये तवाज़ुन जैसे ही बदला, जेल में कैद सियासतदान इक़्तिदार में आ गया और जो मुखालिफिन के एसी उतारने की बातें करते थे वो फिर अटक जेल की सख्तियों का तज़किरा करने लगे और उस पर एक के बाद एक ऐसे मुकदमा दर्ज हुए जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम ही ये है। इसके अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया ताकि उसे भी मालूम हो कि जब सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल जाती है तो कैसे तकलीफ की शिद्दत में इजाफा होता है। मंसूर अली खान का ये भी कहना था कि इक़्तिदार की आसानियों से जेल की सख्तियों तक दायरों का ये सफर सियासतदानों के लिए नया नहीं हो सकता कि आज के हुक्मरान भी कल जेलों में हों और जो आज जेल में है कल वो हुक्मरान बन जाए। पैनामा और कामा की कहानी भी आज हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत के साथ खत्म हो गई और हो सकता है कल साइफर और 190 मिलियन पाउंड वाले मुकदमात का अंजाम भी यही हो। कल तक इमरान खान इक़्तिदार में थे और नवाज शरीफ जेल में थे और आज इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में। सवाल यह है कि ये नादान और भोले सियासतदान अपने ओहदे की ताकत को अपनी ताकत क्यों समझ बैठते हैं और ये सिलसिला कहीं पर रुकेगा या यूं ही चलता रहेगा। आज के हुक्मरान कल जेल में और जो आज जेल में है वो कल हुक्मरान बन जाएगा। मंसूर अली खान के बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। एक
निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि कौन कब इक़्तिदार की कुर्सी से उतरकर जेल की चटाई पर बैठ जाए। मुल्क की सियासत को देखते हुए इस सवाल का जवाब तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इक़्तिदार का नशा इतना सर चढ़कर बोलता है कि कुर्सी पर बैठते ही हर सियासतदान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इक़्तिदार और ओहदे की ताकत ही सियासतदान को मुखालिफिन को कुचलने पर मुसलसल उकसाती